सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिनां भीमशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं वृषणेशं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनिश्यति। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं अधिक मास में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के विषय में जानकारी दूंगी। मासिक शिवरात्रि का व्रत हमें किस दिन रखना है, व्रत की पूजा विधि क्या है, व्रत का शुभ समय क्या है, पारण का समय क्या है आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अधिक मास 18 जुलाई से प्रारंभ हुआ था और अब ये 16 अगस्त को अपने समापन की हो रहे हैं। तो इस बार हम सभी भक्तजनों को 2 शिवरात्रियां प्राप्त हुई। तो जो पहली शिवरात्रि तो निकल चुकी है और दूसरी ये शिवरात्रि हमें अब 14 अगस्त को प्राप्त होगी। अधिक मास का जो कृष्ण पक्ष है वो 2 अगस्त को शुरू हो चुका है। इस तरह से जो अधिक मास में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उस दिन हम उसको मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं और हम भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। मासिक शिवरात्रि का व्रत असंभव को संभव बनाने की क्षमता रखता है। तो इस बार मासिक शिवरात्रि जो व्रत है हम 14 अगस्त को रखेंगे। इस बार सावन सोमवार का भी अद्भुत संयोग बन रहा है, हमें छठा सोमवार प्राप्त हो रहा है। इस तरह से 2 अद्भुत तिथियां हमको एक साथ प्राप्त हो रही हैं और भगवान भोलेनाथ की इस तरह से हमें असीम कृपा प्राप्त होगी। हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन अधिक मास के कारण इस तिथि का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो हम सभी को इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना जरूर करनी है और भोलेनाथ को मनाना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अब बहुत थोड़ा समय बचा है सावन को समाप्त होने में। तो इस तरह से हम भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। कहा जाता है कि जो मासिक शिवरात्रि का दिन है, इस दिन शिव साकार स्वरूप में आए थे, यानी कि वो शिवलिंग के रूप में अवतरित हुए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि माता पार्वती और भगवान शिव का ये मिलन का दिन है। तो इस तरह से हम भगवान शिव को मनाएंगे और माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि पूजा की तिथि कब शुरू हो रही है। जो मासिक शिवरात्रि है वो 14 अगस्त को प्रातः 10:25 से शुरू होगी और इसका जो समापन है वो 15 अगस्त को दोपहर में 12:42 पर होगा। तो इस तरह से हमें 14 अगस्त को ये मासिक शिवरात्रि मनानी है, क्योंकि शिवरात्रि की जो पूजा है उसको रात्रि की पूजा मानी जाती है। रात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। वैसे तो जब शिवरात्रि पड़ती है तो पूरा दिन ही शुभ समय होता है। हम भक्तजन किसी भी समय भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, उन पर जल अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन जो निशीत काल की पूजा है, जो मध्यकाल की मध्य रात्रि की पूजा है, वो शुभ मानी जाती है और मध्यरात्रि की पूजा का समय है 12:04 से रात्रि के 12:48 तक। तो इस समय जो भी भक्त पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव की विशेष कृपा उन पर बनी रहती है। तो चलिए पूजा का महत्व क्या है, हम ये व्रत क्यों रखते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। यदि आप उनको 1 लोटा जल भी श्रद्धा से अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। आपके घर में जो परेशानियां आ रही हैं, जो कष्ट हैं या कोई क्लेश है, घर में अशांति का वातावरण है, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से सब दूर हो जाता है और जीवन का सारा जो मार्ग है वो सुगम हो जाता है। तो भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है, इनको मैं शब्दों में वर्णित नहीं कर सकती। आप स्वयं इसको व्रत को करें और पूजा का लाभ उठाएं। चलिए पूजा विधि क्या है। देखिए सभी व्रत के अनुसार हम ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठेंगे, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे और उसके बाद अपने मंदिर में आकर शिवरात्रि व्रत का संकल्प लेंगे। भोलेनाथ को आप उस दिन
जैसे पूरे सावन के महीने में आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, ऐसे ही भगवान का शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे। आप दूध से अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने के रस से अभिषेक आप जरूर करिएगा आज के दिन। और आप उनको भांग है, बेलपत्र है, धतूरा है, आंख का पत्ता है, जो भी उनके पसंदीदा फूल हैं, अपराजिता का फूल है, श्वेत फूल है, आप सब उनको आज अर्पित करिएगा। भगवान भोलेनाथ को श्वेत मिठाई का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, मौसमी फलों का भोग लगाइएगा। आप उनको खीरा है, आम है, केला है, सब कुछ अर्पित कर सकते हैं। श्रद्धा भाव से आप उनको एक चावल का दाना भी अर्पित करेंगे, वो भी बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं। तो आप आज उनका विधिवत पूजन अभिषेक करिएगा। भगवान भोलेनाथ को हम जनेऊ पहनाएंगे, पुष्पों की माला पहनाएंगे और माता पार्वती को भी आज के दिन चुनरी उड़ाइएगा, 16 श्रृंगार उनको अर्पित करिएगा और उनका गठबंधन करना ना भूलें। तो इस तरह से हम शिव परिवार की पूजा करेंगे। जैसा अगर आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में ये विधिवत पूजा करिएगा। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश, तो यदि आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रखा है तो वहां पे भी आप ये पूजा कर सकते हैं। और यदि कोई मंदिर भी नहीं जा सकता और उनके घर में ये शिवलिंग भी नहीं है तो आप आज बर्फ का शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने प्रातः काल की पूजा करी। आप सायंकाल को भी भगवान की विशेष पूजा अर्चना करिएगा। देखिए ये बहुत बड़ी तिथि है, अब हमें ये तिथि पता नहीं कब प्राप्त होगी। देखिए अधिक मास तो आएगा 3 साल बाद, लेकिन सावन में आएगा ये हमें नहीं पता। तो आप इस दिन को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने ना दें। और इस दिन सायंकाल में आप मतलब सार्वजनिक मंदिर में जाकर 5 दीपक शुद्ध घी के भगवान शिव को जरूर अर्पित करिएगा। एक दीपक उनके सामने उनकी चौखट पे रखिएगा, एक दीपक आप बेलपत्र के नीचे जला सकते हैं, एक पीपल के नीचे जला सकते हैं, एक दीपक आप बरगद के नीचे जला सकते हैं और एक दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जला सकते हैं। या तो देखिए 5 दीपक आप शिवलिंग के सामने जला दीजिएगा, नहीं तो इस क्रम में भी आप ये दीपक जला सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की सायंकालीन पूजा भी विधिवत करिएगा। जैसा कि आपने सुबह उनको जो जो अर्पित किया है वो आप उनको साय में भी अर्पित कर सकते हैं। निशीत काल में पूजा का भी बहुत महत्व है, तो आप निशीत काल में भी पूजा करिएगा। चारों प्रहर में पूजा कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ संयोग है, बहुत शुभ दिन है। तो आप इस दिन भगवान भोलेनाथ को दिल से, मन से खूब अच्छे से मनाइएगा। तो चलिए चलते हैं कुछ सरल उपाय की ओर। देखिए आप इस दिन एक धतूरा लीजिएगा और रात्रि के समय, रात के 12 बजे यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उसके सामने अर्पित कर दीजिएगा। यदि कोई तस्वीर है तो उसके सामने अर्पित कर दीजिएगा इस धतूरे को। और आपको कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार मंत्र जप करिएगा। और इसके बाद दूसरे दिन आपको ये धतूरा उठा करके अपनी तिजोरी में रख देना है। इस उपाय को करने से आपके घर में धन की वृद्धि का आगमन होता है। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं? आज गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक जरूर कर सकते हैं। तीसरा, आप माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे और 7 बार कलावा लपेटकर उनका गठबंधन करेंगे। आप 108 आज अक्षत के दाने उनको चढ़ाइएगा। इससे कहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और जो भी आपने पिछले सोमवार में जो भी उपाय करे हैं वो सब उपाय आज के दिन भी आप ये कर सकते हैं। देखिए मैं आपको हर सोमवार में 2 लोटे से अभिषेक करना बता रही हूँ। आप आज के दिन 2 लोटे से उनका अभिषेक कर सकते हैं और जल में आप काले तिल मिला करके उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे ये उपाय कर सकते हैं। आज के दिन देखिए क्या नहीं करना चाहिए। आज आपको तामसिक चीजों से दूर रहना है। दिन में सोना वर्जित होता है। आज आप कोई खट्टी चीज का सेवन नहीं करिएगा। वैसे तो सभी लोग भगवान की, आज सोमवार है, छठा सोमवार है, तो सभी लोग व्रत रखेंगे। अगर जो व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो वो भी इन सब चीजों से दूरी बनाए रखें। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आप फलाहार का भोजन खा सकते हैं। आज आपको नमक का सेवन वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें आपको अपनी जैसी सामर्थ्य हो, जैसे आपने व्रत अपना अभी तक धारण कर रखा हो, उसके हिसाब से आपको ये व्रत करना चाहिए। तो बहुत ये छोटी सी छोटी सावधानियां हैं, आप इनको कर सकते हैं, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि बहुत कम समय अब हमको भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए प्राप्त हो रहा है, तो आप इस व्रत को अवश्य रखें और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। Om Namah Shivaya.